हेलो बच्चों। आज का क्लास में हम लोग सीयूटी 2023 का डोमेन पेपर में अकाउंटेंसी का सेकेंड चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज का क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट सभी एमसीक्यू को हम लोगों के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है चैप्टर 2 में, जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल का है। पहला नंबर क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है क्या, अंडर व्हाट सरकमस्टांसेस, वैसा कौन सा परिस्थिति है ए पार्टनर कैन गेट एग्जेम्पशन फ्रॉम शेयरिंग लॉस इन ए फर्म। अगर फर्म में कोई लॉस होता है तो उस लॉस में पार्टनर शेयर नहीं करना चाहता है, ऐसा कौन सा परिस्थिति है। पहला ऑप्शन है ए पार्टनरशिप डीड साइलेंट। पहला है पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहेगा तो शेयर में ऑप्शन नहीं लेना चाहेगा पार्टनर। दूसरा बोल रहा अगर पार्टनर माइनर है तब नहीं लेना चाहेगा। तीसरा बोल रहा ही इज न्यू पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर है तो नहीं लेना चाहेगा। चौथा बोल रहा नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। अगर कोई पार्टनर माइनर होता है तो फर्म में प्रॉफिट में ही हिस्सा वो लेता है, लॉस में वो कोई हिस्सा नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वाई ए पार्टनरशिप फर्म नीड्स पार्टनरशिप डीड। पूरा पार्टनरशिप डीड की आवश्यकता पार्टनरशिप फर्म को क्यों है। बोल रहा वाई ए पार्टनरशिप फर्म डीड पार्टनरशिप, बोल रहा है क्या, वाई ए पार्टनरशिप फर्म नीड्स पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड की आवश्यकता क्यों है पार्टनरशिप फर्म को, किस लिए होता है। तो बोल रहा इट एक्ट्स एज ए प्रूफ इन एनी डिस्प्यूट, बिल्कुल सही है। बोला इट रेगुलेट राइट्स एंड पार्टनर्स, पार्टनर्स का राइट को रेगुलेट करता है, बिल्कुल सही है। इट रिप्रेजेंट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर का ड्यूटी एंड लाइबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है पार्टनरशिप डीड। तो इन सभी के लिए पार्टनरशिप डीड की आवश्यकता पड़ता है पार्टनरशिप फर्म को, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी। क्वेश्चन नंबर 3 को आते हैं, देखते हैं क्या है 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नीड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज फॉर। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का नीड क्यों है, नीड का मतलब आवश्यकता क्यों है। रिवेल्युएशन ऑफ एसेट्स नहीं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड ओमिशन, बिल्कुल सही, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड ओमिशन। अगर खाते में किसी प्रकार का भूल चूक हो जाए तो उसको सुधार करने के लिए हमको एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसको हम प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो 3 का सी नंबर। 4 नंबर में क्या है, पूरा लोन हैज बीन गिवन बाय ब्रदर ऑफ ए पार्टनर टू द फर्म। पूरा फर्म में पार्टनर का कोई भाई जो है फर्म में लोन दिया है। नाउ पार्टनर वांट इंटरेस्ट, अब पार्टनर क्या चाह रहा है कि हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए 6% पर एनम के हिसाब से, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। वाइल पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। अब पार्टनर बोल रहा है 6% के हिसाब से हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए पर एनम, और पार्टनर लोन नहीं दिया है, पार्टनर का भाई लोन दिया है। तब इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व दिस इशू। ये जो इशू आया आपका पार्टनरशिप फर्म में, जो ये इशू आया, इस इशू को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो अब सॉल्व करना है तो पहला बोल रहा प्रोवाइड 6% इंटरेस्ट एज पार्टनरशिप एक्ट। ये होगा नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में 6% पर एनम नहीं है। पहला बात है 6% पर एनम है, पहला चीज़ है कि यहाँ केवल 6% लिखा हुआ है, ये तो होगा नहीं। और अगर पर एनम लिखा हुआ भी रहता तो पार्टनर लोन देगा तब 6% पर एनम इंटरेस्ट अलाउ होता है। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहेगा और कोई पार्टनर लोन देगा फर्म को, उस स्थिति में 6% पर एनम अप्लीकेबल होता है। लेकिन यहाँ पर पार्टनर लोन नहीं दिया है, पार्टनर के भाई के द्वारा लोन दिया गया है, इसलिए 6% पर एनम अप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ क्या दूसरा नंबर में है, पढ़िए, प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट अप्लाई, बिल्कुल सही है, ये अप्लाई नहीं होगा।
सी नंबर में बोल रहा है प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट टू सॉल्व दिस इशू, ये भी नहीं होगा, नॉन ऑफ द अबव ये भी नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, बी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या सही आंसर होगा, बी नंबर होगा, क्योंकि पार्टनर लोन अगर देता फर्म को तब 6% पर एनम मान्य होता पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट था। लेकिन यहाँ पार्टनर लोन नहीं दिया है, पार्टनर का भाई के द्वारा लोन दिया गया है, तो पार्टनर का भाई अगर लोन देता है तो 6% पर एनम अप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है पार्टनर विड्रॉ किया 4,000 रुपया पर मंथ 1 जुलाई 2022 से निकाला, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर एक महीना का 1 तारीख को। अकाउंट्स आर इंडेड, क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2023 को, तो याद रखिए 1 जुलाई 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक 9 महीना होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने बोल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट कितना है 10%। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का क्या फार्मूला होता है, डिफरेंट कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फार्मूला होता है टोटल ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग्स कितना किया, 4,000 रुपया पर मंथ है, इस डेट से इस डेट तक 9 महीना होता है, तो 9 से गुना किए तो 36,000 रुपया आपका आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे, 36,000 टोटल ड्राइंग्स हो गया, इंटू रेट, रेट 10% है, 10/100 इंटू क्या होगा, एवरेज पीरियड निकालेंगे। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, टोटल 9 महीना है तो 9, यहाँ से यहाँ तक 9 महीना है तो 9 लिए। अब बिगिनिंग बोल रहा तो 1 प्लस करेंगे, इंड बोलता तो 1 माइनस करते, डिवाइडेड बाई 2 तो 10/2, काटे तो आया फिर 5, तो एवरेज पीरियड 5 आया, 5/12। अब कैलकुलेशन कर लें, 1 2 0 कैंसिल, 1 2 0 कैंसिल, ठीक है, 12 से काटेंगे 300 और 300 इंटू 5 कितना आया 1500। तो इसका आंसर क्या होगा 1500, आंसर सी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, इन ए फॉर्म 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट्स, चीज़ों को सही से समझिए क्या बोला जा रहा है। 10% नेट प्रॉफिट, कौन सा नेट प्रॉफिट, इन ए फर्म 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट, सभी एडजस्टमेंट को डिडक्ट करने के बाद, इंक्लूडिंग रिजर्व इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, मैंने रिजर्व को डिडक्ट करने के बाद, मतलब रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर होता है रिजर्व को डिडक्ट करने के बाद, और आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारा एडजस्टमेंट डिडक्ट करने के बाद बोल रहा है क्या, द नेट प्रॉफिट, रिजर्व में कितना पैसा जाना चाहिए 10% जाना चाहिए। तो बोल रहा है रिजर्व में 10% ट्रांसफर करना है, लेकिन किस अमाउंट का 10%, तो नेट प्रॉफिट का। कौन सा नेट प्रॉफिट, तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सभी एडजस्टमेंट को हटाने के बाद, डिडक्ट करने के बाद, और जनरल रिजर्व में जो पैसा जाएगा उसको भी डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में ले जाने की बात कहा गया है इस क्वेश्चन में। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है आगे। नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, बिल्कुल सही है, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट तो हो गया, लेकिन बोल रहा यहाँ आफ्टर चार्जिंग रिजर्व, रिजर्व में पैसा जाने के बाद, लेकिन यहाँ बोल रहा बट बिफोर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यहाँ बिफोर है, क्वेश्चन में बोल रहा आफ्टर होना चाहिए, यहाँ क्या है बिफोर है, यहाँ बोल रहा बट बिफोर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 55,000, प्रॉफिट कितना है 55,000, कैलकुलेट द अमाउंट विच टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो तुमको अमाउंट निकालने बोल रहा है क्या, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, तो प्रॉफिट है 55,000। अगर यहाँ आफ्टर लगा हुआ रहता तो 55,000 का 10/100 हो जाता, 10/100 हो जाता। अगर इस बट के बाद जो बिफोर लगा हुआ है, अगर यहाँ आफ्टर लगा हुआ रहता तब 55,000 का 10/100 होता, लेकिन यहाँ बिफोर लगा हुआ है और क्वेश्चन में बोल रहा आफ्टर, आफ्टर के बाद जो प्रॉफिट आएगा मीन्स ऑल एडजस्टमेंट को डिडक्ट करने के बाद और जनरल रिजर्व में पैसा जो ट्रांसफर होगा उसको भी डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10%। लेकिन यहाँ आफ्टर ऑल, ये जो 55,000 प्रॉफिट है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट तो ठीक है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ठीक है, लेकिन आफ्टर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नहीं है, बिफोर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है। हमको कौन सा प्रॉफिट चाहिए, आफ्टर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व चाहिए। अगर आफ्टर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व रहता तो 55,000 का 10/100 होता, लेकिन बिफोर है इसलिए 10/100
110 होगा। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 5000। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 6 का बी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, वेयर अ पार्टनर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम सच इंटरेस्ट विल बी पेबल। अभी इंटरेस्ट कहाँ से पेबल होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से पेमेंट होता है? आउट ऑफ प्रॉफिट से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से पेमेंट होता है पार्टनर को? आउट ऑफ कैपिटल से, सॉरी आउट ऑफ प्रॉफिट से। अगर लॉस होगा तो उससे तो होता नहीं है। तो यहाँ पर बोल रहा पहला ऑप्शन है आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली, तो इसका ए नंबर ही सही होगा, क्योंकि कैश से तो होता नहीं है, ए और बी से तो होगा नहीं, नॉन ऑफ द अबव होगा नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आउट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर लोग को आउट ऑफ प्रॉफिट से ही दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। चैरिटेबल डिस्पेंसरी इज रन बाय 10 मेंबर। एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी है जो 10 मेंबर के द्वारा रन किया जा रहा है। नया मेंबर आया और वो चाह रहा कि इस डिस्पेंसरी में हम मेंबरशिप में ज्वाइन करें। आज न्यू मेंबर बोल रहा है क्या? न्यू मेंबर ओपिनियन दे रहा है। क्या ओपिनियन दे रहा है? कि दैट पार्टनरशिप डीड मस्ट बी रिटेन। पार्टनरशिप डीड बनाने की बात बोला जा रहा है, लेकिन अदर जो 10 नया मेंबर आया बोल रहा पार्टनरशिप डीड बनाओ, और अदर मेंबर जो 10 मेंबर है, अदर मेंबर क्या बोल रहा है? रिफ्यूज टू डू दैट। बोल रहा इससे रिफ्यूज कर गया। क्यों रिफ्यूज किया? अदर मेंबर क्यों रिफ्यूज किया? क्योंकि चैरिटेबल डिस्पेंसरी जो है वो पार्टनरशिप फर्म का रूप ले ही नहीं सकता है, वो तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और पार्टनरशिप बिजनेस जो है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब नया मेंबर आया, बोला पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए, तो वो 10 मेंबर जो पहले से था वो रिफ्यूज कर रहा। बिल्कुल रिफ्यूज तो करेगा ही, क्योंकि चैरिटेबल डिस्पेंसरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और हम यहाँ पर पार्टनरशिप डीड तैयार करने की बात बोला जा रहा, इसलिए अदर मेंबर क्या किया? रिफ्यूज हो गया। बोला दे सेड दिस इज नॉट ए पार्टनरशिप। बोल रहा कि ये पार्टनरशिप है नहीं। बिल्कुल सही बात है। गिव रीजंस इन फेवर ऑफ अदर मेंबर। अब बोल रहा इस अदर मेंबर में, इस 10 मेंबर के फेवर में आप अपना रीजन बताइए, क्या रीजन है? तो पहला बोल रहा है देयर इज नो बिजनेस। बिल्कुल सही है, बिजनेस तो है नहीं। दूसरा देयर इज नो शेयरिंग प्रॉफिट। बिल्कुल है, इसमें प्रॉफिट नहीं होता है, इसमें सरप्लस या डिफिशिएट होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो शेयरिंग तो होगा नहीं। देयर इज नो मोटिव प्रॉफिट, ये प्रॉफिट मोटिव नहीं है। और डी नंबर बोला ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ द अबव। 8 का डी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है? 9 नंबर देखिए। 9 नंबर में एक्स और वाई पार्टनर है। एक्स और वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म। पीएल रेशियो 2:1। कैपिटल बैलेंस है 10 लाख 8 लाख रेस्पेक्टिवली। ईच पार्टनर्स ड्रॉइंग्स 30,000। फर्म का प्रॉफिट हुआ ड्यूरिंग द ईयर 4,05,000। बोथ पार्टनर आर अलाउड सैलरी। दोनों पार्टनर को सैलरी मिलेगा 5,000 पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% मिलेगा कैपिटल बैलेंस पर। आपको बताना है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल एक्स और वाई का कितना होगा। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल निकालने बोल रहा है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इसका, एक्स और वाई का। तो एक्स का निकालने बोल रहा है और वाई का निकालने बोल रहा है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल देखिए क्या है। तो एक्स का ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में देखिए 10 लाख है। एक्स का ओपनिंग कैपिटल कितना है? 10 लाख। और वाई का कितना है? 8 लाख। तो वाई में बैठाइए 8 लाख। अब कैपिटल में क्या जोड़ेंगे? तो कैपिटल में सैलरी मिल रहा, कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल रहा, और इसके बाद जो प्रॉफिट मिलेगा पीएल एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा उसको भी तो बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? रेशियो दिया हुआ है 2:1 में बांटने के लिए। क्वेश्चन में देखिए रेशियो दिया हुआ है, किस रेशियो में बांटने की बात कहा जा रहा है? बोला जो भी प्रॉफिट होगा 2:1 में बांटने के लिए। क्वेश्चन में देखिए पीएल रेशियो दिया हुआ 2:1। तो पहले तो प्रॉफिट निकालना होगा। सैलरी कितना मिल रहा? 5,000 पर मंथ। बोथ पार्टनर, दोनों पार्टनर को, बोथ पार्टनर को 5,000 पर मंथ सैलरी मिल रहा। तो एक्स को मिलेगा 5,000 करके 12 महीने का 60,000, और इसको भी मिलेगा 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए 5% अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 लाख का 5% 50,000 इसको, और ये 8 लाख का 5% 40,000 इसको। पीएल अप्रोप्रिएशन 2:1 का रेशियो है। अब जो प्रॉफिट होगा पीएल अप्रोप्रिएशन बांटेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा? तो हमारा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर देखिए 4,05,000 है, और 4,05,000 में सैलरी चार्ज होगा 60,000, और 60,000 1,20,000। 1,20,000 सैलरी घटेगा, और
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटेगा 50,000 और 40,000 90,000। और इसके बाद जो बचेगा वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना बचा? 4,05,000 में 1,20,000 और 90,000 माइनस करके जो बचेगा वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट बचेगा। माइनस करके देखिए प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका। आ रहा है 4,05,000 माइनस 1,20,000 और माइनस 90,000 आया 1,95,000। ये प्रॉफिट आया पीएल अप्रोप्रिएशन का। अभी इस 1,95,000 को बांट देंगे। 1,95,000 जो प्रॉफिट निकल कर आया उसको बांटेंगे 2:1 में। 2:1 तो आया 65,000 और इसका आया 1,30,000। अब इसको जोड़कर इसमें से घटा देंगे ड्राइंग्स को। क्वेश्चन में देखिए 30,000 हर एक पार्टनर ड्राइंग्स किया है। इसको ऐड कीजिए 10,60,000। यह आ गया 12,40,000। 30,000 घटा देंगे तो 12,10,000। यह आया क्लोजिंग कैपिटल और यही आपको निकालना है। अब इसको ऐड कीजिए 8 एक 9,65,000। 30,000 माइनस कीजिए 9,35,000। यह आया क्लोजिंग कैपिटल। आंसर में देखिए टैली कीजिए, आंसर क्या है 12,10,000 और 9,35,000 कहाँ आ रहा? 12,10,000 9,35,000। इसका मतलब इसका ए नंबर आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद फिर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है, पंकज और सोनू के बीच में एग्रीमेंट है। क्या एग्रीमेंट है? पीएल रेशियो इक्वल बांटना है। पंकज को सैलरी मिलेगा 400 पर मंथ, सोनू को कमीशन मिलेगा 10%। नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट एनी रेमुनरेशन, बिना कोई रेमुनरेशन को एडजस्ट किए हुए जो प्रॉफिट है उसका 10% कमीशन मिलेगा सोनू को। 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा ड्राइंग्स पर। और ड्राइंग्स देखिए एनुअल 16,000 इसका, 14,000 इधर है। तो पंकज और सोनू का ड्राइंग्स है, लेकिन ड्राइंग्स कब किया है डेट क्लियर नहीं है कि कब ड्राइंग्स किया है, तो हम एवरेज निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे? एवरेज, क्योंकि डेट मेंशन नहीं है कि कब ड्राइंग्स किया है। तो जब डेट मेंशन नहीं रहता है तो एवरेज निकालेंगे ड्राइंग्स 6 महीने के हिसाब से। नेट प्रॉफिट दिया हुआ बिफोर एडजस्टमेंट 40,000। कैलकुलेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स, हमको बताना है कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है जो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके लिए बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से थोड़ा देखिएगा क्या क्या इसमें होगा। इसमें सबसे पहले जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ये देखिए प्रॉफिट 40,000 है, वो 40,000 का प्रॉफिट को हम यहाँ लिख लेंगे। यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा। किसका किसका? पंकज का और सोनू का। ड्राइंग्स किया है 16,000 करके पर एनम, लेकिन कब ड्राइंग्स किया है डेट मालूम नहीं है। तो जब डेट मालूम नहीं है तो हम एवरेज निकालेंगे। कितना है? 16,000 का 10% 1,600, 6 महीने का 800, एवरेज निकालें 800 आया। 14,000 का 10% 1,400, एवरेज निकालेंगे कितना आएगा? 700। ये आ गया 1,500। इसको जोड़ दिए 41,500। अब आइए यहाँ पर टू सैलरी दे मिलेगा। किसको सैलरी मिल रहा? देखिए सैलरी अलाउड हो रहा किसको? पंकज को। पंकज को सैलरी मिल रहा है 400 रुपया पर मंथ, 12 महीना में 4,800। और टू कमीशन, कमीशन मिला सोनू को। किसका कमीशन? सोनू को 10% मिल रहा है प्रॉफिट पर। किस प्रॉफिट पर? बिफोर एडजस्टमेंट एनी रेमुनरेशन, बिना कोई रेमुनरेशन को एडजस्ट किए करने के पहले। तो बिना रेमुनरेशन एडजस्ट करने के पहले प्रॉफिट कितना है? 40,000 है। तो 40,000 का हम 10% दे देंगे कमीशन 4,000। इस 40,000 का कमीशन 10% निकालेंगे 4,000। और इसके बाद तो और कुछ है नहीं, तो जो बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बचेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माने बैलेंस प्रॉफिट
जो बंट जाता है किसके बीच में बटेगा, पंकज और सोनू के बीच में, क्योंकि क्वेश्चन में बांटने नहीं बोल रहा है, केवल बताने बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना होगा, बांट के नहीं बताना है। अगर बांटना होगा तो इक्वली बांटेंगे, लेकिन बांटने नहीं कहा गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बताने कहा गया है। तब इसको ऐड कीजिए 41,500 और 41,500 में घटा दीजिए 8,800। 41,500 में 8,800 माइनस कर देंगे तो 41,500 में 4 8,800, 41,500 माइनस 8,000, 32,700 रुपया बचेगा डिस्ट्रीब्यूट, 32,700। अगर बांटने बोलता तो बांट देंगे, लेकिन बांटने नहीं कहा गया है, केवल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकालने के लिए कहा गया है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना आया, 32,700। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आते हैं 11 में। 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा था कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर एट द एंड ऑफ द ईयर 12,000 मीन्स क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। आपका क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है कितना, 12,000। आगे बोल रहा है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल ऑन 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू हिम 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने बोल रहा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी निकालते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी निकालते हैं तो ओपनिंग कैपिटल पर निकाला जाता है। आपका क्वेश्चन में जो कैपिटल 12,000 है क्लोजिंग कैपिटल है, तो इसको ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए देखिए आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ हिज ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को घटाने के बाद ये कैपिटल है। तो ड्राइंग्स को 4,000 ड्राइंग्स घटाने के बाद ये 12,000 कैपिटल है, तो हमको ओपनिंग निकालने के लिए ड्राइंग्स को जोड़ देंगे, जो घटाया गया है उसको ऐड कर देंगे और प्रॉफिट को जोड़ा जाता है। 28,000 प्रॉफिट जोड़ने के बाद आपका 12,000 है, तो 28,000 जो प्रॉफिट जुटा हुआ है उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 2,800। तो जो आएगा प्लस माइनस करके ये क्या कहलाएगा, ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा। प्लस माइनस कीजिए 12,000 और 4,000 16,000 और 16,000 में 2,800 माइनस कीजिए, 16,000 माइनस 2,800 आएगा 13,200। ये आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब 13,200 का कितना परसेंट निकालने बोल रहा है, 5%। तो अब 13,200 का 5% निकालिए, क्या आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 13,200 का 5%, 660 रुपया आया। ये 660 रुपया भी ए नंबर आंसर सही हो। नेक्स्ट पूरा ए इज ए पार्टनर, हर में ये पार्टनर है, कैपिटल फिक्स है 8 लाख। ये जो है पार्टनर है फर्म में, कैपिटल फिक्स है 8 लाख और ड्राइंग्स किया वो कितना 50,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 20-21। व्हाट विल बी द एंट्री, अब जनरल एंट्री क्या होगा, जनरल एंट्री बताने बोल रहा था। याद रखिएगा जब कैपिटल फिक्स होता है तो सारा चीज़ कहाँ ट्रांसफर होता है, करंट अकाउंट में। तो ये ड्राइंग्स कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में। लेकिन ड्राइंग्स किया कौन, ए पार्टनर है। ए पार्टनर का मतलब एक पार्टनर जिसका नाम ए है, उसका फॉर्म में कैपिटल फिक्स है 8,000 रुपया, उसका कैपिटल है 8 लाख फिक्स है, 50,000 रुपया निकाल रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ड्राइंग्स के रूप में। अब इसका जनरल एंट्री बनाना है, तो जब कैपिटल फिक्स है तो ए का करंट अकाउंट बनेगा। जब कैपिटल फिक्स है तो ए का कौन अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट बनेगा। ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड, और यहाँ क्या लिखेंगे, 2 ड्राइंग्स कितना 50,000। एंट्री क्या बना, ए करंट अकाउंट डेबिट और 2 ड्राइंग्स अकाउंट। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सी नंबर में, ए करंट अकाउंट डेबिट 2 ड्राइंग्स अकाउंट। तो 12 का सी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट 12 के बाद आइए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है XYZ पार्टनर है, PL रेशियो 3:2:1 है। ए ड्यू किया 2,000 रुपया बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बोल रहा कै महीना तक निकाला, 6 महीना तक, 6 महीना तक निकाला। बिगिनिंग बोल रहा, बिगिनिंग याद रखिएगा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, एंड ऑफ एवरी मंथ नहीं है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। 6 महीना तक निकाला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने बोल रहा, पूरा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% के हिसाब से निकालने बोल रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे,
तो टोटल ड्राइंग्स 2000 करके निकाला, कै महीना, 6 महीना, तो टोटल कितना निकाला, 12000। तो टोटल ड्राइंग्स 12000 आया, गुना 10% रेट है, और इनटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, 6 महीना है तो 6 लिखे, प्लस बिगिनिंग बोल रहा तो 1 जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। एंड ऑफ ईच मंथ बोलता तो 1 माइनस करते, 2 से डिवाइड कर देते। बिगिनिंग बोला है तो 1 प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 7/2 3.5, यहाँ आ जाएगा 3.5/12। अब कैलकुलेशन करेंगे, 0 0 कैंसिल, एक आटे 1200, 100 आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 × 3.5 = 350। इसका आंसर कितना होगा, 350। सी नंबर आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट आइए 14 नंबर क्वेश्चन को देखें। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इफ अ पार्टनर्स विदड्रॉ इक्वल अमाउंट। पार्टनर जो है हमेशा बराबर बराबर अमाउंट निकाल रहा। बराबर बराबर मीन्स हर एक महीना में 2-2 हज़ार, हर एक महीना में 5-5 हज़ार, या हर क्वार्टरली 10-10 हज़ार, मैंने इक्वल अमाउंट निकाल रहा है। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, याद रखिएगा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है डैश आर टू बी कंसिडर्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकालेंगे तो उसके लिए एवरेज पीरियड कंसिडर कैसे करेंगे। 6.5 महीना करेंगे एवरेज पीरियड, 5.5 करेंगे, 4.5 करेंगे, या 6 महीना करेंगे। तो हम क्या बताएं, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है तो टोटल मंथ 12 महीना का होता है। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर बोला तो 3 माइनस करेंगे, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर बोलता तो 3 प्लस कर देते। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर बोला है तो 3 माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 9/2 4.5, इसका सही आंसर होगा 4.5, सी नंबर 14 का सी। 14 का सी के बाद आइए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विथ कॉन्टेक्स्ट टू डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर करंट अकाउंट। बोल रहा पार्टनर करंट अकाउंट का डेबिट साइड में कौन कौन सा कॉन्टेक्स्ट आएगा। पिक द ओड वन आउट, इसमें से कौन आपका विषम होगा, जो नहीं आएगा उसको पिक आउट करने बोल रहा। पिक द ओड वन आउट, इसमें से कोई एक को आप चुने जो उसमें पार्टनर करंट अकाउंट में नहीं आएगा डेबिट साइड में। देखिए लिखा हुआ है डेबिट साइड में। तो पार्टनर करंट अकाउंट का डेबिट साइड में क्या आएगा, ड्राइंग्स तो आएगा। पार्टनर करंट अकाउंट का डेबिट साइड में ड्राइंग्स आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आएगा, लॉस ऑन पीएल अप्रोप्रिएशन भी आएगा। तो कौन नहीं आएगा, सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर। इसका सही आंसर आप लिखिए सी नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स फ्रॉम द पार्टनर्स इन केस ऑफ। इंटरेस्ट कब चार्ज नहीं होगा, बोल रहा नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा फ्रॉम द पार्टनर इन केस ऑफ। नो इंटरेस्ट काज इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तब, या इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जब अब्सेंस है तब, या सी ओरल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, और डी बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका डी नंबर आंसर होगा, बोथ ए एंड डी। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इन पार्टनरशिप कमीशन टू पार्टनर विल बी गिवन फ्रॉम। कमीशन जो है पार्टनर को दिया जाएगा, कहाँ से दिया जाएगा, करंट ईयर प्रॉफिट से, रिजर्व सरप्लस से, गुडविल ऑफ फॉर्म से, एनी ऑफ देम। करंट ईयर प्रॉफिट से दिया जाता है कमीशन पार्टनर को। 17 का ए नंबर। 18 नंबर, द कॉन्टेस्ट ऑफ डेबिट साइड ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड में कौन कौन सा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड में इसमें कौन कौन सा कॉन्टेक्स्ट आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं आएगा, और ट्रांसफर टू रिजर्व भी आएगा। तो उसमें से एक विषम को चुनना है कि कौन नहीं आएगा। तो कौन नहीं आएगा, सी नंबर, क्योंकि ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पीएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड में जाता है। और क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा रहा है, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में जाने वाला ए नंबर भी है, बी नंबर भी है, डी नंबर भी है। तो जाने वाला नहीं कौन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड में जाता है और यहाँ क्वेश्चन में है डेबिट साइड में, इसलिए इसमें कौन विषम है। तो विषम में मतलब जो नहीं आने वाला है कौन, इंटरेस्ट ऑन। 18 का सी नंबर जो है वो डेबिट साइड में नहीं जाएगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आइए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 को थोड़ा सा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में ध्यान दीजिएगा,
पूरा इफ पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, अगर कैपिटल फिक्स रहेगा तो ड्राइंग्स आर रिकॉर्डेड इन, कहाँ रिकॉर्ड होगा ड्राइंग्स, पार्टनर करेंट अकाउंट में। जब कैपिटल फिक्स रहेगा तो ड्राइंग्स को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, करेंट अकाउंट में। तो 19 का बी नंबर आंसर हो। 20 नंबर में आइए, द नेट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ऑलवेज टेकन आफ्टर, पूरा इन द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट इज ऑलवेज टेकन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एंड डिप्रिसिएशन, मैनेजर कमीशन, सी ए एंड बी बोथ दोनों, बोथ ए एंड बी, और डी नंबर बोला नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20 का सी नंबर होगा। क्यों? क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी हम प्रॉफिट को लेते हैं वो कौन सा प्रॉफिट लेते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एंड डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट को लेते हैं, मैनेजर कमीशन चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट को लेते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा सी नंबर, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 21 में आइए। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज मेंटेन अंडर, पार्टनर करेंट अकाउंट कहाँ मेंटेन होता है, जब कैपिटल फिक्स मेथड में रहता है। 21 का ए नंबर होगा, जब कैपिटल फिक्स मेथड में रहता है तो पार्टनर करेंट अकाउंट मेंटेन होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम नॉट डील विथ थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें से कौन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डील नहीं होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी डील होता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी डील होता है, पार्टनर का कमीशन भी डीलिंग होता है। मतलब बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ये तीनों डीलिंग होता है। तो बोल रहा है क्या, नॉट डील, कौन डील नहीं होता है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन डील नहीं होता। 22 का ये नंबर। क्वेश्चन नंबर 23, पिक द वुड, पिक द वुड वन आउट, इसमें से कोई एक विकल्प को चुनना है जो विषम है, जो एकदम बिल्कुल अलग है। रेंट टू पार्टनर, मैनेजर कमीशन एक है, रेंट टू पार्टनर भी पीएल अकाउंट में जाता है, मैनेजर कमीशन भी पीएल अकाउंट में जाता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो देखिए इसमें विषम कौन है उसको चुनना है, एकदम बिल्कुल अलग कौन है उसको चुनना है। तो रेंट टू पार्टनर ये पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में जाता है, मैनेजर कमीशन ये भी पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में जाता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन ये भी पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में जाता है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग जो होता है ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाता है। तो ये बिल्कुल अलग है इन सभी से, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर। 23 का डी नंबर। 24 नंबर में आइए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड, इसमें कौन कौन सा फीचर्स इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा कौन कौन सा फीचर्स इंक्लूड है, 2 और मोर पर्सन बिल्कुल फीचर्स है पार्टनरशिप का, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस ये भी फीचर्स है, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और इन एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एज एन एजेंट ये भी फीचर्स है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ द अबव। 24 का डी नंबर। आगे बढ़िए 25 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज बाइंडिंग ऑफ ऑल पार्टनर। बोला इन केस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का केस में द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर, हर एक पार्टनर पर जो एक्ट होता है कैसा एक्ट होता है, बाइंडिंग ऑफ ऑल पार्टनर, नॉट बाइंडिंग, बाइंडिंग ऑल पार्टनर एक्सेप्ट दैट द पर्टिकुलर पार्टनर, नन ऑफ दीज। इसका ए नंबर होगा, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर जो है प्रतिबंधित हो जाते हैं पार्टनरशिप में, सभी पार्टनर एक दूसरे से क्या हो जाता है, एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, बाइंडिंग होते हैं, बाइंडिंग बाय ऑल पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है क्या, फॉलोइंग आर द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट, इसमें से किसको छोड़कर इसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप का एसेंशियल कौन है, एटलीस्ट 2 पर्सन एसेंशियल्स है, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर ये भी है, फिर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस ये कोई ज़रूरी नहीं है, पार्टनरशिप डीड में अगर 3:2 का रेशियो तो 3:2 ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि इक्वल ही होता है। इसका द्वारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट, इसमें से कौन किसको छोड़ दिया जाएगा, कौन पार्टनरशिप का एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 का, क्वेश्चन नंबर 26 का सी नंबर आंसर, क्वेश्चन नंबर 26 का सी नंबर, क्योंकि इक्वल प्रॉफिट लॉस होना कोई ज़रूरी नहीं है, पार्टनरशिप डीड के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसका एसेंशियल एलिमेंट्स के अंतर्गत में फर्म में इसको छोड़ दिया जाएगा। एक्सेप्ट माने छोड़कर, तो किसको छोड़कर, तो इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को।
क्वेश्चन नंबर 25-26 के बाद आइए 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन बोला द फर्म, राम और मोहन दो फर्म है, पार्टनर है, 4,000 रुपया प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 को। पूरा डिसाइड किया 10% हम डोनेट कर देंगे प्रॉफिट का। किसको डोनेट करेंगे? एनजीओ को, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। पार्टनरशिप फर्म में राम मोहन पार्टनर है, लोग डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट का 10% एनजीओ को डोनेट कर देंगे। और इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा, ठीक है, उस जो प्रॉफिट बचेगा उसको बांटेंगे। तो पीएल रेशियो तो दिया हुआ नहीं, तो इक्वल बांटेंगे। तो 4 लाख का 10% 40,000 एनजीओ को दे दिए। 4 लाख का 10% 40,000 एनजीओ को दे दिए। तब प्रॉफिट कितना बचा? 3,60,000। तब 3,60,000 को दोनों इक्वल बांटेगा। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और टू राम कैपिटल और टू मोहन कैपिटल 81-81 क्या है कि पीएल रेशियो नहीं है तो इक्वल बटेगा। 3,60,000, 4 लाख में 10% 40,000 डोनेट कर दिया, 3,60,000 को आपस में बांट लिया। तो 27 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। 28 में आइए, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा क्या? करंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर हैज डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। बिल्कुल सही बात है। करंट अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। और कैपिटल अगर फ्लैक्चुएटिंग में है तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। लेकिन अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो वैसी स्थिति में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, यदि कैपिटल फिक्स है तो। लेकिन यहाँ पर करंट अकाउंट का बैलेंस बोल रहा है तो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, मैंने ए और बी दोनों। तो 28 का सी नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन में आइए, ए एंड बी पार्टनर है फर्म में, पीएल रेशियो 2:3 है। ए और बी पार्टनर है फर्म में, पीएल रेशियो 2:3 है। पूरा द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म, फर्म का अकाउंटेंट फाइनलाइज किया प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड प्रेजेंटेड द अकाउंट टू देम। पूरा फर्म का जो अकाउंटेंट है वो फाइनलाइज किया, पीएल प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया और प्रेजेंट कर दिया पार्टनर लोगों के बीच में, ए और बी के बीच में प्रेजेंट कर दिया। अब बोल रहा ए डी से एग्री कर रहा, ए बोल रहा कि नहीं ये अकाउंट सही नहीं है बिकॉज ए कैपिटल शो कर रहा नेगेटिव बैलेंस। अब ये बोल रहा है कि नहीं अकाउंटेंट के द्वारा जो अकाउंट बनाया गया है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये बोल रहा है कि ये सही नहीं है क्योंकि हमारा कैपिटल बैलेंस नेगेटिव हो रहा, नेगेटिव में आ रहा, नेगेटिव आ रहा मीन्स डेबिट बैलेंस हो रहा। पूरा ए इज डाउट, ए को डाउट है, दिस कैन नॉट हैपन, वो खुश नहीं है। गिव योर ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन दीजिए। तो बिल्कुल हमारा ओपिनियन क्या है, हम लोगों का ओपिनियन क्या होगा? ए इज रॉन्ग, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अकाउंटेंट को बिजनेस में जैसा फिगर मिलेगा उस फिगर के हिसाब से वो अकाउंट तैयार करेगा। अब पार्टनर का अकाउंट कैपिटल अकाउंट नेगेटिव आ जाए पॉजिटिव आ जाए, इसमें अकाउंटेंट का क्या गलती है? अकाउंटेंट को बिजनेस का जैसा फिगर मिला उसके हिसाब से अकाउंट तैयार किया, और अब ए नाम का जो पार्टनर है उसका अकाउंट नेगेटिव बैलेंस आया जिसके चलते वो खुश नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो ए इसमें गलती है, ए का क्या है? गलती है, इसलिए ए इज रॉन्ग। तो 29 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में आइए। 30 नंबर में क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन समझिए। बोल रहा क्या? मैनेजर कमीशन ऑफ XYZ लिमिटेड, 33,000 रुपया का मैनेजर का कमीशन है। बोला व्हाट अमाउंट ऑफ द नेट प्रॉफिट इन मैनेजर कमीशन। बोला मैनेजर का जो कमीशन जो 33,000 दे रहा, मैनेजर का कमीशन मिल रहा 33,000, तो कितना प्रॉफिट पर 33,000 मिला है? बोला व्हाट अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, किस नेट प्रॉफिट का 33,000 है मैनेजर कमीशन। वाज टू बी चार्ज 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर कमीशन को चार्ज करने के पहले अगर कमीशन देना है 10% नेट प्रॉफिट का, तो कितना नेट प्रॉफिट होगा जिसका 10% 33,000 आ रहा है? तो हम लिखेंगे लेट नेट प्रॉफिट इक्वल टू क्या मान लिए? एक्स। नेट प्रॉफिट इक्वल टू क्या माने? एक्स। और एक्स का कितना परसेंट क्वेश्चन में है? 10%। अब बराबर कमीशन कितना मिल रहा? 33,000। कमीशन कितना मिल रहा? 33,000। देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या होगा? अब यहाँ पर ऐसे कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 10x/100 इक्वल टू 33,000। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 10x इक्वल टू 33,000 इंटू 100। देयरफॉर x इक्वल टू, x का मतलब नेट प्रॉफिट, 33,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10
ये आ गया आपका 3,30,000। तो 3,30,000 का 10% निकालेंगे तो 33,000 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा? 30 का ए नंबर सही आंसर। वाह! इस प्रकार से आप लोगों का टोटल 30 MCQ क्वेश्चन कराया गया पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर से, सेकंड चैप्टर से। और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दोनों का कंबाइंड करके क्वेश्चन करवाया जाएगा MCQ का। इसके बाद एडमिशन का। इस प्रकार से सभी चैप्टर का बारी बारी से MCQ क्वेश्चन इस चैनल पर उपलब्ध होगा। और अगर इस चैप्टर का थ्योरी को जानना चाहते हैं तो थ्योरी पोर्शन भी अपलोड किया गया है इस चैनल पर। आप लोग आराम से उस थ्योरी को भी देख सकते हैं। तो आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।